Good evening to all of you. Today we will explore India, our motherland part 2. और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे हम देखेंगे, उससे पहले हम एक बार देखें कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि किस तरह से इंडिया का इमेंस कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पैराग्राफ। The national ship of ours, ye children of immortals, my countrymen has been plying for ages, carrying civilization and enriching the whole world with its inestimable treasures. So यहाँ कुछ वर्ड्स को हम देख लें। नेशनल शिप मीन्स होती है राष्ट्रीयता, ये मीन्स यस, एंड इमोर्टल मीन्स अमृत, कंट्रीमैन मीन्स देश के देशवासी, एंड ट्रेजर मीन्स खजाना, इमेंस इनएस्टिमेटेबल मीन्स जिसे नापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीयता है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, वो हमारे बच्चों के जो मॉडल्स हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो बहुत सारे सालों से, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सारे सालों से ले जा रहे हैं। किसे ले जा रहे हैं? हमारी जो सभ्यता है, हमारी उससे हम पूरे अपने देश को, पूरे विश्व को, हम अपने जो खजाना है हमारे पास, कौन सा खजाना है हमारे पास? खजाना है सभ्यता का, मॉरल्स का। हमारे पास ये जो सारी चीज़ें, उससे हम पूरे वर्ल्ड को आगे ले जा रहे हैं। फॉर स्कोर्स ऑफ शाइनिंग सेंचुरीज एंड नेशनल शिप ऑफ अवर्स हैज़ बीन फेरिंग अक्रॉस द ओशियन ऑफ लाइफ। तो ये इस जीवन के सागर में, इस जीवन के भवसागर जैसा हम बोलते हैं जीवन के सागर, सो इसे ओशियंस, यहाँ लाइफ को ओशियन से कंपेयर किया गया है कि जिस इस सागर रूपी लाइफ में, मतलब इतनी बड़ी लाइफ में, इस भवसागर पे जो हमारी राष्ट्रीयता है वो पूरे देश को आगे ले जाती रही है। एंड हैज़ टेकन मिलियन ऑफ सोल्स टू द अदर शोर, और बहुत सारी लोगों को हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए हैं, एक शोर टू डिफरेंट शोर। यहाँ शोर से अभिप्राय स्वामी विवेकानंद जी का ये है कि एक किनारे से दूसरे किनारे जो अज्ञानता पे थे, जो क्यों असभ्यता थी, तो हमारी जो देश है उसने असभ्यता से लोगों को सभ्यता के किनारे पे ले गए हैं। बियॉन्ड ऑल मिजरी मीन्स बियॉन्ड, किसी भी तरह से कमी से, मिजरी मीन्स कंजूसाई, या किसी भी तरह से कमी से बहुत दूर। बट टुडे इट मे हैव स्प्रंग अ लीक एंड गॉट डैमेज, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक लीकेज हो गया, एक छेद हो गई है हमारी सभ्यता में, और ये डैमेज हो रही है, मतलब ये उससे नुकसान पहुंच रहा है, ये ख़राब हो रही है। थ्रू योर ओन फॉल्ट एंड वॉट एवर कॉज इज मैटर्स नॉट, ये हमारे खुद के विचार से हो रही है या किस कारण से, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वॉट वुड यू हु हैव प्लेस योर सेल्फ इन इट डू नाउ, क्या होगा अभी आप खुद इस जगह पे रख के देखिए और अभी इसे करिए। वुड यू गो अबाउट कर्सिंग इट, क्वेरलिंग अमॉन्ग योर सेल्फ, क्या आप खुद को श्राप देने जा रहे हैं? क्या आप खुद से झगड़ा करेंगे? मीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बता रहे स्वामी विवेकानंद जी, कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो लीकेज हो गया है सिस्टम में, हमारी सभ्यता जो ख़राब हो रही है, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? खुद को ही श्राप दे सकते हैं, खुद को ही बुरा कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वुड यू नॉट ऑल अलाइड यूनाइट टुगेदर एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट टू स्टॉप द होल्स। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो हमारी सभ्यता पे सुराख हुई है, ये जो हमारी सभ्यता पे छेद हुई है, इस छेद को भरने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और हम सब जब मिल के काम करेंगे तो हम सब की मेहनत से, हम सब की एकता से ये जो छेद है वो भर जाएगी। लेट्स ऑल ग्लैडली गिव आवर हार्ट्स ब्लड टू डू इट, एंड इफ़ वी फेल इन अटेम्प्ट let us all sink and die together with blessing and not curse on our lips। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपस में झगड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ में रहना है और अपना बेस्ट एफर्ट देना है। किस लिए बेस्ट एफर्ट देना है? टू स्टॉप द होल्स मीन्स ये जो सुराख हो गई है, ये जो सुराख हो रही है, यहाँ उन्होंने इशारा किया है कि आज हम अपनी सभ्यता को भूल गए हैं, तो हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर इन होल को
रुकना है, और इसके लिए हमें गिव आवर हार्ट ब्लड टू डू, हमें इसके लिए अपने बॉडी का ब्लड भी देना पड़े तो देना है, दिल से इस काम को करना है। और अगर हम ऐसा करने में फ़ेल हो जाते हैं तो हमें सबको एक साथ ही डूब के मर जाना चाहिए विद ब्लेसिंग। तो ये बता रहे हैं कि अगर ये काम करते हुए, अगर अपनी सभ्यता को बचाते हुए हमारी डेथ भी हो जाती है, हम उस पर सेक्रीफाइस भी करते हैं हम लाइफ की, तो ये ब्लेसिंग्स ही होगी, ये आशीर्वाद ही होगा, नॉट कर्स इन अवर लिप। मीन्स कहीं हमारे, कम से कम हमारी जो किसी की बद्दुआएँ तो नहीं, हमारे लिप्स पे बद्दुआएँ तो नहीं होंगी या श्राप तो नहीं लगेगा हमें, ये वो बता रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज नाउ यू अंडरस्टैंड क्लियरली वेयर सोल ऑफ दिस ऑर्ग्रीज इज़। अब आपको पता चला, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपकी आत्मा जो है वो कहाँ रहती है, अब आपको पता चला। इज़ इट इन रिलीजन बिकॉज नो वन वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट। क्या ये सच में धर्म में रहती है, क्योंकि कोई इसे मिटा नहीं सकता। देयरफॉर द हिंदू नेशन इज़ स्टिल लिविंग, इसीलिए जो हिंदू नेशन है, हिंदू राष्ट्र है, वो हमेशा जीवित रहता है। हैव सर्वाइव्ड सो मैनी ट्रबल्स एंड ट्राइब्यूलेशन, जो हिंदुत्व है वो कितनी सारी परेशानियाँ आई, कितनी सारी उनके सामने कठिनाई आई, लेकिन उसमें वो सर्वाइव किया। सर्वाइव करना मतलब जीवित रहा। वेल, वन इंडियन स्कॉलर आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीपिंग द सोल ऑफ द नेशन इन रिलीजन, why not keep it as a political and social independence as is the case of other nations। एक बार यहाँ पे बता रहे हैं कि एक इंडियन स्कॉलर ने एक से पूछा कि क्यों हम अपनी जो आत्मा है, अपने जो आत्मा है उसे अपने देश के साथ में, अपने धर्म के साथ में जोड़ के रखते हैं। क्या हम सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर फ्री नहीं कर सकते जैसे दूसरे देश में होता है। दूसरे देशों में आप देखेंगे कि अपने धर्म के लिए धर्म को जोड़ा नहीं जाता है देश से, या उतनी ज़्यादा बिलोंगिंग्स नहीं दी जाती है। तो एक स्कॉलर ने यही पूछा, इट इज़ वेरी ईजी टू टॉक लाइक दैट, द फैक्ट इज़ दैट द रिवर हैज़ डाउन 1000 miles फ्रॉम द सोर्स ऑफ द माउंटेन, डज इट और कैन इट गो बैक टू इट्स सोर्स। अब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से रिप्लाई कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि एक स्कॉलर ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम अपने धर्म को छोड़ दें, अपनी जो चीज़ें जैसे बाकी कंट्रीज़ में होती है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे रहें, पूरी तरह से फ्री रहें, समाज से हम फ्री रहें। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी रिवर, कोई एक नदी जो है वो बहुत हज़ारों किलोमीटर चल के आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ से वो निकल के आ रही है वापस वहाँ जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो इसका ये मतलब है कि हमारा भी बेसिकली हमारी धर्म, हम अगर हिंदुत्व पे हैं या हमारी जो राष्ट्रीयता चली आ रही है, भारतीयता चली आ रही है, तो ये सदियों से चली आ रही है, वापस हमें जाना संभव नहीं है। इफ़ इट एवर ट्राइज टू ट्रेस बैक इट्स कोर्स it will simply dry up or being dissipated in all direction। जैसे कोई एक नदी अगर मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश करती है, इमेजिन कि नदी नीचे की ओर ना आके ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा, वो नदी सूख जाएगी, सारे डायरेक्शन में फैल जाएगी और नदी ही नहीं रहेगी। सो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा करने की भी कोशिश करता है, उल्टा चलने की कोशिश करता है, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एनी हाउ द रिवर इज़ श्योर टू फॉल इनटू द ओशियन sooner or later, either by passing through open and beautiful plains or struggling through grimy soil। तो अगर थोड़े समय बाद ये जो रिवर है वो हो सकता है कि महासागर में जाके मिल जाए, और यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेन्स, यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने साथ में बहुत ही अच्छी मिट्टी भी ले जाके बहुत सारे प्लेन्स को सींचने के लिए मौका दे सकती है। उसी तरह से अगर इफ़ आवर नेशनल लाइफ ऑफ दिस 10,000 ईयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, अगर हमारी 10,000 सालों की जो नेशनल लाइफ है, जो राष्ट्रीय ज़िंदगी है, वो अगर उसमें अगर कोई गलती होती है, देन देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट, मतलब इसमें कोई हेल्प नहीं है। मीन्स अगर हम अपने देश के लिए कुछ भी काम करने से चूकते हैं तो इसमें कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। एंड इफ़ वी ट्राई नॉट टू फॉर्म अ न्यू कैरेक्टर, the inevitable result will be that we shall die। अगर हम कोई एक नया चीज़, अपनी चीज़ों को छोड़कर, अपने कल्चर को छोड़कर अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इससे यही होगा कि हम पूरी तरह से मर जाएंगे। यहाँ उनका अभिप्राय ये है कि हमारी जो संस्कार है, सभ्यता है, उसे लेके हमें चलना है, उसको और आगे लेके चलना है। अगर हम उसे तोड़ने की कोशिश कर जाएंगे तो हमें खुद भी नुकसान है, और वो हमारी जो बेसिकली
कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। Hidden under the ashes of apparent death, the fire of our nation life is yet smoldering, and that life of the nation is religion. So यहाँ बहुत सारी चीज़ें अंदर दबी हुई है जो हमारे पास जो राखें हैं, मीन्स आज भी हम देखते हैं कि बिलो द अर्थ के नीचे बहुत सारे क्रस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसमें बड़ी साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें दबी हुई थी, जीवाश्म, बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस दबे हुए थे। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि ये जो दबी हुई है हमारी जो ऐश, जो राखों के रूप में हमें आज धरती पे दिखती है, ये सारी चीज़ें वो बताती है कि किस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय ज़िंदगी थी वो हमारे नेशन की रिलीजन है, वो ही हमारा धर्म है। इट्स लैंग्वेज रीजनल, मीन्स ये भाषा की धर्म है, एंड इट्स आइडिया रिलीजन, ये हमारे विचार का धर्म है, एंड योर पॉलिटिक्स, और आपका पॉलिटिक्स, सोशल, म्यूनिसिपैलिटी, प्लेग प्रिजर्वेशन वर्क एंड फेमिनाइन रिलीफ वर्क, ऑल दिस थिंग इज डन, हैव बीन डन ऑल अराउंड हियर only through religion. Otherwise all the frantic yelling and babbling will end in nothing, my friend. अगर हम इसे कुछ कर सकते हैं तो धर्म के नाम पर हम ये सारी चीज़ें को कर भी सकते हैं। यही हमारा मेन धर्म है कि हम सारी अच्छे कामों को करें, नहीं तो हमारी जो ये लाइफ है वो कोई भी मायने नहीं रखती है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इट। दिस पैराग्राफ मीन्स दैट. So this is the part 2 of this chapter. Soon we will upload the part 3 of this chapter. So please subscribe our channel so that आपको सारे uploads वीडियो के मिल जाएंगे. Thank you for watching us. And if you have any special query or any special demand of video, so please write us on comment. Thank you.